गोला पढ़ेंगे, है ना। मेंसुरेशन में एक गोला चैप्टर है जिसको हम लोग स्फीयर करते हैं। ये गोला है क्या? गोला है क्या? तब बाबू आपने वृत्त देखा होगा। वृत्त जो है वो द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति किसको कहते हैं हम लोग? जो प्लेन होता है। प्लेन जैसे आपने वर्ग को देखा होगा, मतलब जिसमें मोटाई ना हो। प्लेन मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें मोटाई ना हो तो उसको हम लोग द्विविमीय आकृति कहते हैं। जैसे आपका वृत्त हुआ, वर्ग हुआ, आयत हुआ, समचतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ, समलंब चतुर्भुज हुआ, ये सारे क्या है? द्विविमीय आकृति है। यहाँ तक ये वृत्त भी क्या है? द्विविमीय आकृति, क्योंकि इसमें मोटा ऊंचाई नहीं। ठीक है, बात हम वृत्त की नहीं कर रहे, हम लोगों को गोला के बारे में जानना है। गोला क्या है सर? वृत्त। तो गोला वृत्त से रिलेटेड है। वृत्त है जो द्विविमीय आकृति है बाबू, और गोला जो है वो वृत्त की त्रिविमीय आकृति। यानी वृत्त में जब मोटाई दे देते हैं उसका, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है? गोला हो जाता है। क्या जाता है? यानी वृत्त की त्रिविमीय आकृति को, वृत्त की त्रिविमीय आकृति को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। जैसे ये वृत्त है ना, अब इसको मोटाई दे दी, ये आपका क्या हो गया? गोला हो गया। आपने फुटबॉल को देखा होगा, देखा है? आपने एली को देखा होगा, एली अंटा जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो भी क्या है? गोला है। क्या है? गोला। आपने बास्केटबॉल को देखा होगा, आपने क्रिकेट बॉल को देखा होगा, का रबर बॉल बोल सकते हो, रबर बॉल। ये सारे क्या हैं? गोला। गोला है। क्या है? गोला। अब इस गोला वाली चैप्टर में हम सबों को कौन कौन से फॉर्मूले जानना है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप गोला का चैप्टर में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको जब सॉल्व कर देगा तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है आपको? तो फॉर्मूले एक एड्रेस के समान है। एड्रेस होता है ना, जो डेस्टिनेशन प्लेस तक जाने में हमें मदद करता है। ठीक है, तो उसी तरह से फॉर्मूला जो है वो हमें आंसर तक पहुंचने में क्या करता है? मदद करता है। तो आपको जहां जाना होता है, जिस तरह से आपको जहां जाना है उसका पता याद रखने की जरूरत होती है, उसी प्रकार से प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले को याद रखना जरूरी होता है। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं रखा है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए ध्यान दे करके आपको क्या करना होगा? फॉर्मूले को समझना होगा और याद करना होगा। ठीक है, तो गोला में बाबू हमें जिस जिस फॉर्मूले की जरूरत है, जिस जिस सूत्र की जरूरत है, हम उस सूत्र पे बात करेंगे। जैसे आपने इससे पहले जो बेलन पढ़ा, शंकु पढ़ा, घन पढ़ा, घना पढ़ा, तो इन सबों में ना आपको एक पृष्ठ क्षेत्रफल आया होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए हम पहले गोला की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। बाबू, गोला की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, ये दोनों इसका सेम होता है। दोनों क्या होता है? सेम। याद रखने का तरीका क्या है? अगर इस गोले को हम काटेंगे बीचों बीच, एक ऐसी आकृति और एक ऐसी आकृति, ऐसी एक बनेगा ना,
और एक अगर इधर से काटे, ये तो हमने 36 काटा है, ये मैंने क्या काटा 36, तो ऐसा होगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं, वर्टिकल काटते हैं, लंबवत काटते हैं, तो बाबू इसकी जो आकृति होगी कटने के बाद वो इस तरह की होगी। कोई दिक्कत? तो वृत्त आपको कितना दिख रहा है, देखना जरा। वृत्त, एक वृत्त, दो है ना, दो वृत्त, तीन वृत्त, चार वृत्त कितने हैं? चार। और एक वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कितने वृत्त हैं? 1 2 3 4 है ना। यानी गोला की वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल होता है बाबू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका पहला फॉर्मूला। कोई दिक्कत? ये तो पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें। पृष्ठ क्षेत्रफल कब निकालते हैं? तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब त्रिविमीय आकृति का कवर लगाना होता है ना, या उस त्रिविमीय आकृति को बनाने में कितना लोहे का चदरा लगा है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमारा ध्यान कहां जाता है बाबू? वक्र पृष्ठ पर जाता है। या पेंटिंग करनी है, त्रिविमीय आकृति की सतह को क्या करनी है? पेंटिंग करनी है, तब हमारा ध्यान कहां जाता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे गोले की आयतन के बारे में। अब ये आयतन पर ध्यान हमें कब जाता है सर? आयतन की जरूरत हमें कब पड़ती है सर? तो बाबू मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया है कि जब आकृति चेंजिंग की जा रही हो, यानी गोले को बेलन में बदला जा रहा हो, गोले मतलब किसी भी त्रिविमीय आकृति को एक दूसरे त्रिविमीय आकृति में अगर बदला जा रहा है, जैसे गोले को घन में बदल दिया गया, घन को गोला में बदल दिया गया, गोला को बेलन में बदल दिया गया, बेलन को घनाभ में बदल दिया गया, घनाभ को शंकु में बदल दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। दूसरी स्थिति क्या है आयतन निकालने की? तो बड़ा गोला से छोटा गोला बनाया गया है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया गया है? समझ रहे ना? आकृति और आकार में अगर चेंजिंग की जा रही है तो हमारा ध्यान कहां जा रहा है बाबू? आयतन। आकार मतलब समझ रहे ना, बड़ा छोटा, और आकृति मतलब समझ रहे हो ना, गोला बेलन शंकु ये सारे क्या हो गए? आकृति हो गए। और आकार मतलब बड़ा छोटा, जैसे गोला है तो बड़ा गोला छोटा गोला, तो इसको बोलते हैं आकार में डिफरेंस है। ये किसमें डिफरेंस है? आकार में। और अगर मैं गोला और शंकु के बारे में पूछूं, मैं पूछूं कि इसमें जो अंतर है वो किस चीज के कारण है? किसी में अंतर है तो आकृति में अंतर है कि भैया ये शंकु है और ये क्या है? गोला है। बात समझ रही है ना? तो या तो शेप चेंज हो रहे हो, आकृति चेंज हो रहे हो, या साइज चेंज हो रहे हो, आकार चेंज हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या निकालना होता है बाबू? आयतन निकालना होता है। दूसरी स्थिति क्या है सर? तो अगर त्रिविमीय आकृति में कितना सामान अट रहा है, एक घनाभाकार बक्सा है, उसमें कितना हवा अटेगा, कितना पानी अटेगा, कितना चावल अटेगा, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। एक गोला है, इस गोला में कितना हवा भराएगा, फुटबॉल है, फुटबॉल में कितना हवा भराएगा, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। बात समझ आ रही है आपको? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की जरूरत हमें कब पड़ती है? क्योंकि अब तो क्वेश्चन में तुम्हें देगा तुमको, तो वो ऐसे नहीं देगा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालो। कभी कभी दे भी सकता है, कभी कभी तो तुमको घुमाना चाहेगा, बोलेगा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है मेरे पास, तो उसमें कितना पानी आएगा। तो आपका ध्यान होना चाहिए ना, क्या पानी कितना आएगा उसमें पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना होगा? आयतन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, तो उसको जब हम पेंटिंग करेंगे कितने पेंटिंग करने का खर्च क्या आएगा, खर्चा दे दिया जाएगा कुछ, तो ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान कहां जाना चाहिए? आयतन पर। आयतन पर ध्यान जाना चाहिए। क्या पेंटिंग की बात हो रही है ना, सतह की पेंटिंग की बात हो रही है, तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल पर ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि बाबू
अगर आधार के समानांतर शीर्ष हो, आधार के समानांतर क्या हो, शीर्ष। जैसे आपने बेलन आपने देख रहा है, ठीक है। जैसे आपने घन को देखा, घनाभ को देखा, ये सब, ये सॉरी बाबू मैं जो बोल रहा हूं ना आगे पीछे बोल रहा हूं, ये जो मैंने बनाया घनाभ बनाया है, और ये जो बनाया मैंने क्या बनाया, घन। आपको घन और घनाभ में अंतर पता है ना, कि घन में ना सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे बराबर होते हैं, है ना, और घनाभ में ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है। तो बाबू देखो, तो ये बेलन है, क्या है, आधार के जैसा शीर्ष है ना, ये घनाभ है, आधार के जैसा शीर्ष है ना, ये घन है, आधार के जैसा इसका शीर्ष है ना। तो जब आधार के जैसा शीर्ष होता है तो वैसे त्रिविमीय आकृति का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। जैसे मैंने बेलन का आयतन आप लोगों को निकालना जब सिखाया था तो मैं बताया था कि बाबू बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो बेलन का आयतन कितना हो गया था, पाई आर स्क्वायर एच हो गया था। फिर मैंने घनाभ के लिए बताया था कि बाबू घनाभ का जो आधार होता है वो आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे, एच से गुना कर देंगे, तो घनाभ का आयतन क्या सिखाए हम आप लोगों को, एल बी एच। फिर मैंने घन के लिए क्या बताया था कि बाबू घन का जो आधार होता है वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर ऊंचाई से गुना करेंगे, तो इसमें जो ऊंचाई है वो भुजा ही तो है ना उसका, तो भुजा से फिर गुना कर देंगे, तो बाबू ये क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। बताए थे ना कि आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। कब, जब आधार के जैसा शीर्ष होता है तब, ठीक है। लेकिन गोला में ऐसा है क्या, आधार के जैसा शीर्ष इसका है क्या, नहीं ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी सर, तो हम क्या करेंगे, 4/3 और पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो आधार का जो क्षेत्रफल जो है वृत्त का, या यूं बोलो कि गोला का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें हम r/3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या, ये r क्या है सर, तो ये r ना गोले की ऊंचाई है बाबू, ये r क्या है, गोले की ऊंचाई। अगर आपसे पूछा जाए कि गोले की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो गोले की जो ऊंचाई होती है वो उस गोले की त्रिज्या के बराबर होती है, तो ऊंचाई बटा 3 से गुना करते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि गोला का जो संपूर्ण पूर्ण क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी 4πr स्क्वायर, उसमें ऊंचाई बटा 3 से गुना करते हैं, तो ऊंचाई तो इसमें त्रिज्या होता है, तो r/3 जब गुना करिएगा तो यही ना आएगा, नहीं समझ आ रहा है, देख लो, जैसे 4πr स्क्वायर गुने h/3, तो h का काम यहाँ कौन कर रहा है, गोला में h कौन होता है, r, तो 4πr क्यूब बटा क्या, हाँ एक शंकु था, शंकु में भी ना आधार के बराबर शीर्ष नहीं था, मतलब आधार के जैसा शीर्ष नहीं था, तो इसमें भी हमने क्या करा था, ये आधार का क्षेत्रफल वृत्त है ना आधार, तो πr स्क्वायर में 1/3 से गुना करा, इसमें क्या करते हैं 1/3 से गुना कर देते हैं, सॉरी पाई आर स्क्वायर h/3 से गुना कर देते हैं, कितना से, जब आधार के बराबर शीर्ष ना हो तो हम लोग h/3 से गुना करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखो गोला में क्या था कि यहां पर आधार के बराबर शीर्ष नहीं है, तो मैंने यहां पर क्या करा, तो गोला का यहां पर गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेकर के और h/3 गुना कर दिया, तो कहो h नहीं सर यहाँ r है, तो मैंने क्या बोला कि गोला की जो ऊंचाई होती है वो r होती है, क्या होती है,
तो r बटा 3 से गुना कर दिया तो 4 पाई r क्यूब बटा क्या हो गया 3। आगे बात समझ में आप लोग। अब हम ना अर्धगोले के बारे में जानेंगे। अर्धगोला क्या है? सिंपल, अर्ध मतलब आधा, गोला, गोला के आधा को सर अर्धगोला कहते हैं। गोले के आधे हिस्से को या गोले के अर्ध भाग को, आधे भाग को, गोले के अर्ध भाग को या आधे भाग को क्या कहते हैं? अर्ध गोला कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं। जैसे तो आपने एक कीट को देखा होगा, कछुआ के ऊपरी भाग को देखा होगा, इस तरह का कहानी होता क्या? कटोरा, इस तरह की होता क्या? आपने कटोरा को देखा होगा। चलो सिंपल ले लेता हूं मैं, घुमा फिरा कर छोड़ो। कटोरा, आपने कटोरा देखा होगा। ये तो कछुआ का ऊपरी भाग हो गया। ये क्या हो गया? कछुआ का ऊपरी भाग। कछुआ का ऊपरी है ना। और ये आपका क्या होगा? कटोरा। क्या हो गया? है ना, यही आपका क्या है? अर्धगोला। क्या है? अब उसी प्रकार अर्धगोला का फॉर्मूला पे बात करेंगे हम, है ना। अर्धगोला में भी जैसे गोले में मैंने बताया कि गोला में एक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और एक आयतन होता है। तो गोला में पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सेम होता है, लेकिन इसमें ना अलग अलग होता है। तो पहले हम इसमें अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का चर्चा करेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाबू गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल तुम 4 पाई r स्क्वायर जानते हो। 4 पाई अर्धगोला का तो आधा, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा? 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाबू देखो ना, अर्धगोला मतलब बस यहां से यहां तक का क्षेत्रफल हो गया, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। वक्र पृष्ठ की मैं बात करूं तो अब अगर संपूर्ण की बात कर रहा है तो यहां से यहां तक किधर हो किया ऐसे, और इसका ऊपर जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है? जुट जाता है। यानी अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है आपका 2 पाई r स्क्वायर, उसके साथ हम क्या करेंगे? तो अर्धगोला का जो ऊपरी भाग है वृत्ताकार, उसका क्षेत्रफल 2 पाई r, तो 2 पाई r स्क्वायर और 1 पाई r स्क्वायर अगर जुटेगा तो कितना पाई r स्क्वायर होगा आपको? 3 पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपका अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट, अर्धगोले की आयतन की बात करेंगे। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है बाबू? तो हमने गोले का जो आयतन सिखाया है ना आपको, उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी आपने क्या सिखाया? 4 पाई r क्यूब बाई में 3। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, क्या आया? 2 पाई r क्यूब बटा 3। यही तो हो गया अर्धगोले का आयतन। एनी प्रॉब्लम टू गेट दिस? नो सर। अर्धगोले का तो खोखला अर्धगोला होता कैसा है सर? पहले वो देख लो। यही आपका खोखला गोल, ऊपर का जो सिरा है देखिए चौड़ा है, मतलब मोटा चदरा से आप बनाइएगा ना
कटोरा, ऊपर तो मोटाई रहबे ना करेगा, ठीक है। तो उस चदरे का अगर आयतन निकालना है, अर्धगोला कटोरा जो बना है, तो उस चदरे का आयतन क्या है, तो आपको ना इस खोखले गोले का आयतन निकालना पड़ेगा। खोखले गोले में क्या होता है ना, दो त्रिज्याएं होती है, एक भीतरी त्रिज्या होती है और एक बाहरी त्रिज्या होती है। भीतरी त्रिज्या छोटी होती है, इसलिए ना इसे छोटा अर्ध सूचित किया जाता है। बाहरी त्रिज्या है ना बड़ी होती है, इसलिए इसे बड़ा अर्ध, ठीक है। अब खोखले अर्धगोले का आयतन बता रहा हूं, तो ये बाहर का जो अर्धगोला है, ये पूरा आयतन में से भीतर के अर्धगोले का आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी बाहर का अर्धगोला का आयतन निकालिएगा तो अर्धगोले का आयतन, और आपको क्या सिखाया गया, 2/3 पाई आर क्यू। तो बाहर का निकाल रहे हो ना, तो बड़ा वाला आर का क्यू, और माइनस में तो 2/3 पाई भीतर वाला का आयतन निकाल रहे हो ना, तो छोटा वाला आर का। अब 2/3 पाई 2/3 पाई मिल रहा है, क्या बच गया, आर क्यू माइनस आर क्यू, यानी बड़ा वाला आर का क्यू माइनस छोटा वाला आर का क्यू। यही आपका क्या होगा, अर्धगोले का, खोखले अर्धगोले का। अब हम एक बात करेंगे खोखले गोले का आयतन, जिसको हम लोग वलय बोलते हैं। खोखले गोले का नहीं, वलय नहीं बोलते बाबू, सॉरी, छिलका बोलते हैं। वलय तो वलय ना हम लोग रिंग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मतलब सकेंद्रीय वृत्त को वलय बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सकेंद्रीय वृत्त को। है हमें खोखले गोले या छिलके, अगर बोले छिलके का आयतन, तो छिलका कैसा होता है सर, बस ऐसे उसमें मोटाई होती है, और क्या। अरे फुटबॉल आपने देखा है ना, खेलते खेलते आपने फुटबॉल को फाड़ा भी होगा। जब फुटबॉल फट जाती थी तो उसका मोटा दिखता था, परत ऊपर रहता था मोटा, तो उस मोटाई का आयतन निकालने के लिए हम लोग खोखला वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये अंदर खोखला है और ये मोटा चदरा से बना है, इस चदरे का आयतन कैसे निकलेगा, खोखले गोले से ही तो निकलेगा। ये खोखला गोला है। अब खोखला गोला है, इसमें दो त्रिज्या है, एक भीतर त्रिज्या होगी, एक बाहरी त्रिज्या होगी। भीतरी त्रिज्या को छोटी वाली आर से और बाहरी त्रिज्या को बड़ी वाली आर से, तो हो गया। यानी इसमें क्या होता है, खोखले गोले में, गोला वाला में क्या होता है, 4/3 होता है ना, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू माइनस 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई मिल रहा है, बड़ा आर का क्यू माइनस छोटा आर का क्यू। आई पास में अगर थोड़ा सा फॉर्मूले को और एक्सपेंड करना चाहते हो आप तो कर लो ना, 2/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमने सिखाया है आप लोगों को, ए माइनस बी यानी बड़ा आर माइनस छोटा आर इंटू बड़ा आर स्क्वायर, माइनस न है तो प्लस बड़ा आर गुने छोटा आर प्लस छोटा आर के स्क्वायर। ये होता क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं सिखाया है। इसको अगर एक्सपेंड करना चाहते हो तो देख लो 4/3 पाई कैपिटल माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो दिक्कत है क्या बाबू, एक इसमें और है कि अगर त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए, गोला के त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए, के गुना कर दिया जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाए, के गुनी कर दिया जाए त्रिज्या को, तो पृष्ठ क्षेत्रफल पहले सीखते हम लोग। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रिज्या पर स्क्वायर है ना बाबू, आर पर स्क्वायर है ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल
के स्क्वायर में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। आयतन, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यों? तो आर पर पावर 3 होता है। किसमें? आयतन। आयतन में। के गुनी की बात कर रही है ना क्वेश्चन। के के का पावर 3। एनी प्रॉब्लम बाबू? नहीं सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं।